हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल किसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कुछ बदलाव किए गए। जैसे कि आपको पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत बच्चों को बस यही लगता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट होता है, जिस कारण से वो नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स को गेन नहीं कर पाते। ठीक है, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट सिर्फ ऐसा सोच के वे कभी भी नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स होते हैं उसे गेन कर ही नहीं पाते। और आपको ये बता दूं कि सिर्फ इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी में कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का मतलब यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, मार्क्स को जो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उससे तो होता ही होता है, लेकिन एक दो चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। उस फॉर्मूला में ये चीज़ मैंने देखा है कि एक इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट आ जाता है। ठीक, दूसरा आ जाता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए या गलत किए। अब ये क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए गलत किए, उससे क्या मतलब है। ये होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। कि आपका जो एक्यूरेसी है, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो एक्यूरेसी है वे क्या रहा था। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि दोनों बच्चा है, ठीक है, दो को बच्चा है, अगर दोनों का एग्जाम, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में पड़ता है। किसमें? हार्ड शिफ्ट में दोनों बच्चा का एग्जाम पड़ता है यहाँ पर। ठीक, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक, अब दोनों बच्चा का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में पड़ गया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसको बेनिफिट होने वाला है? बेनिफिट उसी को होगा ना कि जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, कितना टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर 100 क्वेश्चन में ये बच्चा जो है ए जो है, मान के चलते हैं कि 70 क्वेश्चन बनाया और 70 का 70 सही हो गया, लेकिन बी जो है 100 क्वेश्चन में जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसका सही जो हुआ वो 70 हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से 70 अटेम्प्ट था। क्या था? अटेम्प्ट था, और सही भी 70 हो गया था। ठीक, लेकिन यहाँ 100 में से 100 अटेम्प्ट था। ठीक, पहली बार एग्जाम देने गया था बी, 100 में से 100 अटेम्प्ट किया, लेकिन सही किया 70, तो इसका 30 गलत भी तो हुआ। बी का 100 में से जो है 30 गलत हुआ। ठीक है, तो जो 30 गलत हुआ उसका नेगेटिव मार्किंग तो अलग कटेगा ही कटेगा। ठीक है, आपका जो 70 सही हुआ, 70 मार्क्स में से जो है आपका नेगेटिव कटेगा। नेगेटिव कटने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना मार्क्स मिलेगा भी नहीं मिलेगा, हार्ड शिफ्ट होने के बाद, जबकि दोनों हार्ड शिफ्ट है। ठीक, लेकिन वही ये जो यहाँ पर 70 का 70 अटेम्प्ट किया, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, इसको नॉर्मलाइजेशन में कम से कम मिनिमम 12 से 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा। ठीक, मतलब 70 है तो लगभग 82 to 85 मार्क्स यहाँ पर इसे यहाँ पर मिलेगा। और इसको यहाँ पर मान के चलो 2 या 3 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में दे देगा। कब दे देगा? जब इसका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग माइनस करेगा। टोटल 100 में से इसने 100 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 70 सही हुआ, तो 30 इसका गलत हो गया। 30 गलत हो गया, तो अब 70 में से इसका नेगेटिव भी तो कटेगा। ठीक है, 70 मार्क्स में से अगर इसका देखें नेगेटिव कितना कटेगा, 30 गलत का 3 गलत पे कटता है। ठीक है, 1/3 पे जो है नेगेटिव मार्किंग है इसमें आरआरबी एनटीपीसी। मतलब 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स कटेगा। और इसने कितना क्वेश्चन गलत किया, यहाँ पर 30 क्वेश्चन गलत किया। ठीक है, तो 3 10 या 30, तो 10 नंबर लगभग। ठीक है, 10 नंबर गया, तो इसको बचा यहाँ पर 60 नंबर, तो 60 मार्क्स। अब इसको नॉर्मलाइजेशन में मिला 3 नंबर, तो हो गया 63। तो आपको क्या है, अब मैंने बहुत बच्चों का यहाँ पर देखा, आप स्कोर कार्ड देखिएगा ना, आपको स्कोर कार्ड ही देख के समझ में आ जाएगा। अपना खुद का स्कोर कार्ड आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट मैटर नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के साथ साथ जो है आपका एक चीज़ और मैटर करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं। तो याद रखिएगा, एक्यूरेसी के साथ ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन बना दीजिएगा या 100 में से 80। 100 में से 60 क्वेश्चन आता है, 60 ही क्वेश्चन बनाइए, तुक्का मत लगाइएगा। पहली बात तो नेगेटिव कट जाएगा 1/3, ये पहला टेंशन। दूसरा टेंशन है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक, और ये दोनों टेंशन के कारण जो है आपका नंबर बहुत कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।